हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है, आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। बोला क्या जा रहा है, अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप न्यूटन। द पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ओके, द वैल्यू ऑफ ए बाई बी इज बी विल बी, ठीक है ना। ये आपका सवाल है, ठीक है। चलिए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। आइए बच्चों ध्यान से समझते हैं इस सवाल को। ओके, सबसे पहली बात, आपको जो यहाँ पे फोर्स दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप न्यूटन में दे रखा है, ठीक है। और मास दे रखा है आपको बच्चों कितना, 100 ग्राम। तो इसको चेंज कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यदि करा जाए तो 100 इंटू 10⁻³ kg। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 100 अपॉन कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ से क्या आ गया 1/10 kg। ओके बच्चों, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान से समझिए, हम लोग क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, राइट। तो देखिए यहाँ से अब एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं क्या, तो देखिए तो फोर्स अपन के पास कितना है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और मास अपन के पास कितना है बच्चों, यहाँ पे देखिए तो ध्यान से 1/10 kg। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 100 आई कैप हो जाएगा प्लस 50 जे कैप हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ना। ओके, अब यहाँ पे बोला है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा थोड़ी सी बच्चों, क्या बोल रखा है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो अपन का होगा वो क्या हो जाएगा 0, राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये टर्म पूरा तो हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपन के पास क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी अपन के पास क्या है 0। तो s इज इक्वल टू अपन के पास आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, और a की जगह पर क्या हो जाएगा 100 आई कैप प्लस 50 जे कैप, ठीक है, राइट। और टाइम की जगह पर क्या हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए, टाइम की जगह पर t इक्वल टू 2 सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, t इक्वल टू 2 सेकेंड बोला हुआ है, ठीक है ना। तो टाइम यहाँ पे लिख दीजिए, टी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो एक यहाँ से कट जाएगा एक स्क्वायर से, तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए आप। तो इसको लिखिए 1/2 100 आई कैप प्लस 50 जे कैप 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो पोजीशन आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 आई कैप प्लस 100 जे कैप, कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, मतलब यहाँ पे हो गया 100 जे कैप। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए, इसको समझिए, यहाँ पे थोड़ी सी अपन के पास पोजीशन जो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो यहाँ पे देखिए अपन के पास जो दे रखा है क्वेश्चन में ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये दे रखा है ना। तो इसके जगह पर यहाँ पे देखिए, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा, है ना, मीटर में दिया हुआ था, और बी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, राइट बच्चों।
राइट ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा, तो पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रखा है अपन को, ए बाई बी निकालना है, राइट। तो ए बाय बी करिए, तो ए बाई बी मतलब 200/100 कितना हो गया, ए बाई बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2। और यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, राइट। क्या क्लियर दैट। तो यहाँ पे मैंने देखिए आप स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है आपको सवाल को, तो यहाँ पे आंसर कितना आप पुट करेंगे 2। ओके, तो ये देखिए आपका ये सवाल था बच्चों, ठीक है, और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है इस सवाल का, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे पूरी की पूरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।